मैं मुंडाला शुक्ला आज आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि वायु जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। और ये वायु में भी कई जैसे शुद्ध वायु क्या होती है, तो वायु के बारे में बात करेंगे। ये हवा जो है ये आज प्रदूषित हो रही है, तो इसको हमको ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पृथ्वी की सतह का लगभग आधा भाग ऑक्सीजन से निर्मित है, तो ऑक्सीजन जो शुद्ध हवा है वो ऑक्सीजन है, वो आधा भाग यानी 50% भाग जो ऑक्सीजन से निर्मित है। और 46.-48% 27% से अधिक ये भाग सिलिका है। पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। वायुमंडल की उपस्थिति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है, जिसके कारण पृथ्वी का एक निश्चित तापमान बना रहता है। वायुमंडल का औसत तापमान 23 अंश सेंटीग्रेड है तथा पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 10 अंश सेंटीग्रेड है। वायुमंडल का निर्माण निम्न गैसों से हुआ है। कौन कौन गैसों से वायुमंडल बना है? नाइट्रोजन 78.3% है, ऑक्सीजन 20.99% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, हाइड्रोजन 0.01% है। इनके अलावा और अन्य गैसें हैं जैसे नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, ओजोन। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक भारी होने के कारण सबसे निचली सतह पर पाई जाती है। यह 20 किलोमीटर से ऊपर नहीं पाई जाती है। ये 20 किलोमीटर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्षेत्र 20 किलोमीटर तक है। हाइड्रोजन सबसे हल्की होने के कारण 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन 100 किलोमीटर तक उपलब्ध है। तो ये इसका परिक्षेत्र है। इसके कई क्षेत्र हैं जैसे बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभमंडल। वायुमंडल की सतह को सामान्यतः 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे क्षोभमंडल ट्रांसफर 14 से 16 किलोमीटर की रेंज है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर 16 से 32 किलोमीटर की दूरी में है। ओजोन मंडल जो 32 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। मध्य मंडल जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। आयन मंडल जो 80 से 460 किलोमीटर तक पाई जाती है। और बहिर्मंडल जो 460 से उसके ऊपर किलोमीटर की ये गैस पाई जाती है। क्षोभमंडल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर तक है। ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण क्षोभमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। बादलों का बनना, बिजली का गरजना, चमकना, तूफान, आंधी आदि। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर क्षोभमंडल में तापमान 1 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा या ट्रोपोपास 1.5 से देखकर 2 किलोमीटर कहते हैं। फिर है इसके बाद में दूसरा समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी औसत ऊंचाई 16 से 32 किलोमीटर है। इस मंडल में हवाएं क्षितिज चला करती हैं, जिससे तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समताप मंडल में मौसम से संबंधित कोई घटना नहीं होती। वायुयान समताप मंडल में ही उड़ा करते हैं। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। फिर इसके बाद में है ओजोन मंडल। वास्तव में यह समताप मंडल का ही एक भाग है, लेकिन ओजोन ऑक्सीजन 3 की अधिक उपलब्धता के कारण इससे यह नाम दिया गया है। ओजोन निचली सतह पर एक प्रदूषक गैस है, परंतु इस मंडल में यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। अत्यंत सूक्ष्म यह किरणें कैंसर, अल्सर और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करती हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ऑक्सीजन 3 लेयर में एक छेद पाया गया है। ओजोन की मात्रा की गणना डॉप्सन यूनिट से की जाती है।
ओजोन की सर्वाधिक क्षति फ्लोर से होती है, CFC। तो ओजोन परत की ऊंचाई 32 से 80 किलोमीटर होती है। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई को मध्यमंडल कहा जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। तो ओजोन मंडल हमारा आज जो है प्रदूषण बढ़ने से ओजोन मंडल में छेद हो रहा है, खतरा हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है सूर्य से। आयन मंडल इसके बाद में है। इसकी औसत ऊंचाई 80 से 660 किलोमीटर है। यह मंडल प्लाज्मा की अवस्था में है। इस मंडल में आयंस अवशेषित कण पाए जाते हैं जो रेडियो वेज को परावर्तित रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर संचार संभव होता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, अतः इसे थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इस मंडल में 1700 सेंटीग्रेड तक तापमान पाया जाता है। इस मंडल में कॉस्मिक रेज उत्पन्न होती है, जिससे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चमक उत्पन्न होती है, जिसे क्रमशः अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। बहिर्मंडल सबसे बाद है। इसकी औसत ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर है। यह सबसे ऊपरी मंडल है। इसका तापमान न्यूनतम होता है। उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। इस मंडल में गैसें रुई के गुच्छे की तरह पाई जाती हैं। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। सिलिका, SI और एल्यूमिनियम एल की अधिकता के कारण इसे शैल भी कहा जाता है। यह 300 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। क्रस्ट के नीचे की परत को मेटल या आवरण कहते हैं। सिलिका Ci को मैग्नीशिया के अधिकता के कारण सीमा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के साथ लावा इसी परत से निकलता है। तो ये हमने बताया था अभी वायुमंडल के बारे में, जिसमें ये पूरी आसपास में टिकी हुई है, और अगर वायु न होती तो फिर जो है सांस लेना संभव नहीं होता। इस वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रदूषण मुक्त आज जो पॉलीथीन है उसका ज़्यादा प्रयोग होता है, उसका रोकना चाहिए और उसका प्रयोग ना हो, ताकि जो है ये ऑक्सीजन में ज़्यादा मिल सके, स्वच्छ हवा, और वृक्ष लगाया जाए तो ताकि हम इसको बचा सके। नहीं तो हमारी ये जो वायु है ये जहरीली हो जाएगी, जिससे जीवन खतरे में पड़ जाएगा। धन्यवाद।